ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। 5 महीने से एलएसी पर चल रही तनातनी खत्म करने के लिए भारत और चीन के कोर कमांडर्स एक बार फिर 12 अक्टूबर यानी आज मिलने जा रहे हैं। दोनों देश के कोर कमांडर्स के बीच 7वीं बैठक है। जिस पिछली मीटिंग में दोनों देश एलएसी पर और ज्यादा सैनिकों की तैनात करने के लिए तैयार हो गए थे इसके लिए, लेकिन इसके बावजूद टकराव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। बिहार में बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज। गया की रैली में जेपी नड्डा ने किया बहुमत सरकार बनाने का दावा। विरोधियों पर नड्डा का तीखा प्रहार। कहा, कांग्रेस विरोधी जयप्रकाश नारायण को गुरु मानने वाले नेताओं ने सत्ता के लिए कांग्रेस को गले लगाया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 12 और 13 अक्टूबर को पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार शुरू करने जा रहे हैं। इन दोनों दिनों में नीतीश कुमार वर्चुअल सभाओं के जरिए 35 विधानसभा सीटों पर लोगों से जनसंपर्क करेंगे। जानकारी के मुताबिक 12 तारीख की शाम में नीतीश कुमार वर्चुअल रैली करेंगे जिसमें वो 6 जिलों की 11 सीटों पर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। वहीं 13 तारीख की सुबह नीतीश कुमार 5 जिलों की 11 सीटों पर लोगों से संपर्क साधेंगे। शाम में 4 जिलों में 13 सीटों पर जनसंपर्क करेंगे। नीतीश कुमार 14 अक्टूबर से चुनावी मैदान में उतरकर चुनावी रैलियां करेंगे, जहां वो हेलीकॉप्टर के जरिए प्रदेश के कई विधानसभाओं में जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की संयुक्त एनडीए की रैली भी होगी। बहुत जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की साझा रैलियां होगी। इसको लेकर फिलहाल कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। कोरोना संकट के बीच देश नए तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी अपनी पुरानी रंगत में लौट रहा है। करीब 7 महीने पहले 22 मार्च के बाद आज से पहला मौका होगा जब सुप्रीम कोर्ट के लगभग सभी जज अपनी अपनी बेंच में सुनवाई कर रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 14 बेंच में 28 जज मुकदमों की सुनवाई करेंगे। कोविड-19 का प्रकोप फैलने और लॉकडाउन होने के साथ ही मार्च के तीसरे हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट की अमूमन 5 बेंच में वर्चुअल सुनवाई के जरिए करीब 100 से 150 मामलों की सुनवाई हुई है। हाथरस में दलित लड़की की गैंगरेप के बाद हत्या मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। सीबीआई ने गैंगरेप की धारा के तहत केस दर्ज किए। डिप्टी एसपी सीमा पाहूजा इस टीम की अगुवाई कर रहे हैं। हाथरस रेप केस में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए इस पर यूपी के डीजीपी और मुख्य सचिव से जानकारी मांगी। पीड़ित परिवार भी सोमवार को कोर्ट में मौजूद रहेगा। कोटा में महिला हितैषी संगठन की ओर से यूपी के हाथरस मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला। इस मार्च में महिलाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये कैंडल मार्च महर्षि नवल मंदिर से शुरू होकर मुख्य बाजार डडवाड़ा से होता हुआ भीमगंज मंडी थाने पहुंचा, जहां महिलाओं और बच्चों ने यूपी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर 2 मिनट का मौन रखकर उसे श्रद्धांजलि दी। मौके पर एडवोकेट हिम्मत महावर ने दुष्कर्म को लेकर कड़े कानून बनाए जाने और हत्यारों को कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग की। यूपी के सीएम योगी पर फिर से राहुल गांधी ने निशाना साधा। कहा कि कुछ लोग दलित, मुस्लिम और आदिवासियों को नहीं समझते इंसान। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के संगीन आरोप। बंगाल में सरकार उग्रवादियों से मिलकर करा रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या। राजस्थान एसओजी ने आईपीएल सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एसओजी को रविवार को होने वाले आईपीएल मैच पर सट्टा लगाने की सूचना मिली थी। इस पर एटीएस टीम ने जयपुर, बीकानेर, नागौर, दिल्ली और हैदराबाद में एक साथ 5 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई की और 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हैदराबाद और जयपुर से 7 सटोरियों को पकड़ा गया है। ये जानकारी एडीजी एटीएस एसओजी अशोक राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा कि सट्टे के तार मैच फिक्सिंग से भी जुड़े हो सकते हैं। पहले सूचना एटीएस को मैच फिक्सिंग की ही मिली थी, जिसके बाद देश भर में अलग अलग स्थानों पर रेड मारी गई। आरोपियों से करोड़ों का हिसाब, कंप्यूटर, एलईडी, लैपटॉप समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए। जांच में सामने आया कि राजस्थान के सटोरिये अन्य राज्यों में जाकर आईपीएल सट्टा खेलते हैं। राजस्थान से बाहर पकड़े गए सभी आरोपियों को जल्द जयपुर लाया जाएगा। नागौर में एसओजी एटीएस की टीम ने आईपीएल पर सट्टे की कार्रवाई को अंजाम दिया और सट्टे में इस्तेमाल उपकरण और 3 गाड़ियां जब्त की। एटीएस ने नागौर समेत कई जगहों पर आईपीएल सट्टे को लेकर दबिश दी। एटीएस के इंस्पेक्टर अनिल देवकल्ला के साथ कोतवाली पुलिस टीम ने कुम्हारी दरवाजे में मुकेश पारी के बाड़े में दबिश दी।
यहां आईपीएल पर सट्टा लगाने में प्रयुक्त लाइन का बॉक्स मिला, जिसमें 26 मोबाइल लगे हुए मिले। इसके अलावा 10 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 6 चार्जर, 2 एलईडी, 1 डीटीएच और 3 कारें जब्त की गई। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।